नमस्कार राजसमंद, जय हिंद, जय भारत, जय पब्लिक सरकार। आज हमारे आपनों लोग राजमंच पर उपस्थित हैं। यहाँ के युवा वॉइस ऑफ राजसमंद जिन्हें कह सकते हैं, विनीत जी सनाटी। आप एक बेहतरीन एंकर हैं और पहले द्वारकेश चैनल एक चलता था, उसमें आप एंकरिंग करते थे और राजसमंद को बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया है। और आप स्वतंत्र पत्रकार भी हैं और वर्तमान में प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर में पीआरओ भी है। विनीत जी, आपका स्वागत है राजमंच पर। विनीत जी, हमारा एक दर्शन चल रहा है स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण का जी। और आप हमने कई लोगों से जानकारी ली कि यहाँ के प्रभावशाली युवाओं के नाम बताएं, प्रभावशाली संस्थाओं के नाम बताएं, तो उनमें से युवाओं में आपका नाम उभर कर आया है। तो आप इस राजसमंद को किस दृष्टि से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं स्वर्णिम राजसमंद नवनिर्माण की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने राजसमंद की इस धरा पर इस तरह का नवाचार आरंभ किया है। वास्तव में अगर हम देखें राजसमंद की ये जो भूमि है वो धर्म के साथ साथ कर्म की भूमि भी कहलाती है। जहाँ एक और प्रभु द्वारकाधीश का यहाँ मंदिर है तो दूसरी ओर संगमरमर मार्बल की खदानें हैं, जेके टायर का यहाँ मदर प्लांट स्थित है। तो अपूर्व संभावनाएं राजसमंद में बिजनेस को लेकर और धार्मिक सिटी को लेकर बनती है। लेकिन ये हमारी विडंबना है कि जितना विकास 1991 में जब ये जिला बना था और जब हम सभी ने सपना देखा था कि एक ऐसे राजसमंद का निर्माण हो जहाँ पर सारी सुविधाएं उस शहर में हो, जहाँ पर धार्मिक नगरी के रूप में उसको पहचान मिले, पर्यटन नगरी के उस रूप में उसको पहचान मिले, और सबसे बड़ी औद्योगिक नगरी जो मार्बल मंडी की हमारी एक बहुत पुरानी मांग है उसके रूप में इसको पहचान मिले। लेकिन इतने वर्षों में वो पहचान से अभी भी हम कोसों दूर हैं। इसका सबसे बड़ा जो कारण रहा है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, हम कह सकते हैं। राजसमंद में अभी तक जो राजनीति हुई है वो दोनों ही पार्टियों की मैं बात करूँ, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमारे यहाँ की जो लोकल नेता है, लोकल नेतृत्व जो है, उसमें बहुत बड़ी कमी हमें यहाँ देखने को मिली है। हम अभी तक औरों पर आश्रित हैं। हमारी राजनीति उदयपुर या नाथद्वारा से ही चलती है। उसका खामियाजा हमें हर बार विकास में देखना पड़ता है। रही बात यहाँ के धार्मिक क्षेत्र की, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने प्रभु श्री द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को लेकर विकास की सोच को डेवलप नहीं किया। जब तक द्वारकाधीश मंदिर और राजसमंद झील को केंद्र में रखकर हम विकास के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई योजना नहीं बनाएंगे, तब तक राजसमंद का संपूर्ण विकास या स्वर्णिम राजसमंद का जो सपना है वो अधूरा रहेगा। आपने बात करी तो एक बात मैं आपको यहाँ जोड़ना चाहूँगा, राजसमंद मार्बल मंडी। राजसमंद विश्व का सबसे ज़्यादा मार्बल खनन क्षेत्र कहलाता है। विश्व में सबसे ज़्यादा मार्बल खनन राजसमंद में होता है और पूरे विश्व में राजसमंद मार्बल खनन के रूप में पहचाना जाता है। लेकिन यह विडंबना है कि आज भी हम एक मार्बल मंडी की दरकार में अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। हम सारी पार्टियों से, सारी राजनीतिक दलों से, सारे जनप्रतिनिधियों से कई बार अपेक्षा ले चुके हैं, उनसे निवेदन कर चुके हैं कि राजसमंद की इस मंडी को आप मार्बल मंडी घोषित कराएं, ट्रांसपोर्ट हब राजसमंद में बनाएं। आप ये देखें कि इतने सारे मार्बल के कंटेनर भर भर कर पूरे भारतवर्ष और विदेशों में यहाँ से सप्लाई होते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में जो हमारी छोटी रेल लाइन पड़ी हुई है, जो हेरिटेज रेल लाइन है, अभी तक उसको बड़ी रेल लाइन नहीं किया गया है। उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भार है, जो जिस तरह से राजसमंद से मार्बल बाहर जाना चाहिए उस तरह से राजसमंद मार्बल बाहर नहीं जा रहा है। वास्तव में विनीत जी ने यहाँ की जो लाइफलाइन कह सकते हैं जिसको, और मौलिक चीज़ किसी भी विकास के लिए, जैसा कि जाना जाता है यहाँ पूरी दुनिया में राजसमंद को मार्बल के लिए जाना जाता है। प्रभु श्री द्वारकाधीश की पीठ यहाँ पर है और राज समुद्र जो कि माना जाता है कि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो निश्चित रूप से विनीत जी, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ की जो राजनीति है वो उदयपुर और नाथद्वारा से चल रही है, तो ऐसा क्या कारण आपको लगते हैं कि यहाँ की प्रतिभाएं होते हुए भी वो राजनीति में क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? इसका सबसे बड़ा
जो कारण मैं अपने नज़र से समझता हूँ, तो उसमें यह है कि आज दिन तक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल लेवल की जो हमारी प्रतिभाएं हैं, उनको आगे आने का अवसर किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया। छोटे चुनाव तो ठीक है, नगर परिषद के चुनाव, लेकिन जब विधायक और सांसद की बात आती है तब हम पार्टियों से अपेक्षा करते हैं कि वो लोकल जनप्रतिनिधि जो हैं, जो लोकल प्रतिभाएं हैं, उनको मौका दें। लेकिन दोनों ही पार्टियां, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने बड़े नेताओं पे आश्रित हैं, और बड़े नेता जो हैं वो राजसमंद को यहाँ से आगे निकालना नहीं चाहते। एक और बात मेरे ध्यान में, जहन में यहाँ आ रही है कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूर नाथद्वारा एक छोटा सा कस्बा है, जहाँ प्रभु श्रीनाथ जी की प्रधान पीठ पुष्टि मार्ग की है, और हर वर्ष वहाँ लाखों की संख्या में जो गुजराती वैष्णव है वो आते हैं, लेकिन उसमें से मात्र कुछ परसेंट लोग काकोली द्वारकाधीश मंदिर पहुंच पाते हैं या काकोली पहुंच पाते हैं। आज दिन तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने या किसी भी राजनीतिक दल ने उनको यहाँ लाने की कोई मूर्त योजना नहीं बनाई। हमारे पास राजसमंद की इतनी बड़ी सुंदर झील है, जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसकी जो कलाकारी है, जो नौचौकी में जो कलाकारी की हुई है, नक्काशी जिस तरह से की गई है, या इसकी जो पाल है, आपने बहुत सारी झीलें देखी होंगी पूरे विश्व भर में, मात्र कुछ एक झील ऐसी है जो ऊपर है और पूरा शहर नीचे है। अमूमन ये होता है कि शहर ऊपर होता है और झील नीचे होती है, तो उसमें गंदगी होती है, लेकिन हमारी झील इस तरह से बनाई गई है कि ये ऊपर है, ये पहाड़ पर बनी हुई है, तो इसमें गंदगी जो है वो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर गंदगी है, और उसकी सुंदरता आज भी उसी तरह से बनी हुई है। लेकिन अभी तक हम इसमें ना तो वाटर स्पोर्ट्स की जो हमारी बहुत बड़ी संभावना है उसको शुरू कर पाए हैं, और ना ही टूरिस्ट को यहाँ पर ला पाए। निश्चित रूप से जैसे वाटर स्पोर्ट्स की आपने बात की, काफ़ी अच्छी संभावनाएं राजसमंद में है, और ऐसा हम कई लोगों से मिले तो उन्होंने कहा भी कि यहाँ पैराग्लाइडिंग शुरू होने वाली है। लेकिन दूसरा एक दुखद पहलू और भी है कि जैसे कि वो पैराग्लाइडिंग है तो वो के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो झील में सड़कें बनाई जा रही हैं, लगभग 200 पेड़ यहाँ काटे गए। तो ये इसको आप किस प्रकार से देखते हैं कि क्या वास्तव में पर्यटन बढ़ाना अपनी जगह जरूरी है, लेकिन क्या प्रकृति से, झील से, पर्यावरण से छेड़छाड़ करना आवश्यक है? देखिए, आपने जो बात बोली है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन आज बोलना भी ज़रूरी है क्योंकि आपने मुझे मौका दिया है। तो पर्यावरण का नुकसान तो राजसमंद में वैसे भी बहुत हो चुका है। जिस तरह से मार्बल ने राजसमंद में पैर पसारे हैं, लाखों लोगों को आजीवन का साधन भी राजसमंद बना है, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हमें ये भी हुआ है कि राजसमंद झील लबालब हमेशा भरी रहती थी। हमारे बचपन में हमने कभी राजसमंद झील को खाली नहीं देखा, लेकिन पेड़ कटने से, पहाड़ खुदने से, खनन होने से उसमें थोड़ी समस्या आई है, लेकिन पर्यावरण विकास संस्था के माध्यम से पुनः उसको सृजित किया जा रहा है। रही बात पैराग्लाइडिंग की, पैराग्लाइडिंग एक बहुत अच्छी सोच प्रशासन ने शुरू की है, लेकिन पैराग्लाइडिंग की आड़ में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उस पेड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने 5, 10, 20 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की होगी, लेकिन उसकी आड़ में असामाजिक तत्वों द्वारा सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं, तो सरासर गलत है। झील का जो पैंदा है, जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पर प्रवासी पक्षियों का एक बहुत बड़ा डेरा रहता है, जमावड़ा रहता है, और हर साल साइबेरिया से और दूसरे देशों से प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। प्रशासन को ये चाहिए कि पैराग्लाइडिंग जैसी अच्छी व्यवस्थाओं को वो सुदृढ़ योजना बनाकर लागू करे, ताकि पर्यटन भी हमारा बढ़ता रहे और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान न हो। अग्निश जी, बहुत सही बात है, और कुछ देखने में आ रहा है जैसे हमने यहाँ से बहुत से लोगों से यहाँ की मुख्य समस्याओं के बारे में भी पूछा कि राजसमंद की मुख्य समस्याएं क्या क्या है। तो मुख्य रूप से पर्यटन का अभाव तो ये आया। दूसरा सबसे बड़ा जो लोगों ने समस्या बताई वो यहाँ की युवा बेरोजगारी। तो एक तरफ पर्यटन की अभूतपूर्व संभावना यहाँ है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जैसे पैराग्लाइडिंग की यहाँ बात हो रही है, अन्य अन्य प्रकार के स्पोर्ट्स की बात हो रही, तो क्या यहाँ के जो बेरोजगार हैं उन लोगों के लिए ऐसा कोई योजना नहीं है यहाँ कि भाई यहाँ से बाहर के लोग आके यहाँ का विकास क्यों करें, हम लोग मिलके क्यों ना करें? आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसमें मैं आपको एक बार और जोड़ता हूँ
कि जिस वक्त राजसमंद में मार्बल का निर्माण शुरू हुआ या राजसमंद में खनन क्षेत्र जिस वक्त से शुरू हुआ, तब से लेकर आज तक लाखों लोग प्रवासी जो उद्योगपति हैं वो भी आए, प्रवासी मजदूर भी आए। यहाँ का लोकल आदमी जो है वो फिर से ठगा महसूस करने लगा, क्योंकि उसको तब भी कोई संभावनाएं उस मार्बल में नहीं मिली। आज अगर सरकार या प्रशासन राजसमंद में मार्बल से जुड़ी कोई यूनिवर्सिटी लगाता है, जो औद्योगिक यूनिवर्सिटी हो और जो ऐसा प्रशिक्षण दे यहाँ के युवाओं को, जिसमें प्राथमिकता यहाँ के युवाओं को मिले और मार्बल से जुड़ी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं उसमें उनको काम मिले, क्योंकि आज आप ये देखें कि 2000 से ज़्यादा मार्बल की माइंस यहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा यहाँ पर मार्बल की जो गेम्सो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर स्थापित है। और अभी अभी देवगढ़ भीम वाला जो पूरा क्षेत्र है उसमें ग्रेनाइट की यूनिट्स माइनिंग जो है वो शुरू हुई है, जो बहुत बड़े स्तर पर शुरू हुई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, प्रशासन को चाहिए कि वो एक ऐसी संस्था, प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ करे जो मार्बल से जुड़ी हुई जो आवश्यकता है उनका पूरा करे, उनका प्रशिक्षण यहाँ के बेरोजगार युवाओं को दे। साथ में जो पर्यटन की जो हमारी संभावनाएं जो चल रही हैं, जैसे अन्नपूर्णा माता का हमारा मंदिर है, या नौचौकी की जो हमारी झील है, या दयाल शाह जी का जो हमारा किला है, या इरिगेशन जो हमारा गार्डन है, द्वारकाधीश मंदिर के पास का जो झील से सटा जो इलाका है, वहाँ पर छोटे छोटे कियोस्क बनाकर वहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट डेवलप किए जाए जहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध हो और बहुत नॉमिनल चार्ज में वहाँ पर उनको जगह उपलब्ध कराई जाए, जहाँ हम रेस्टोरेंट चालू कर सकते हैं या वाटर स्पोर्ट्स के लिए कोई एक्टिविटीज चालू कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तो ITI क्षेत्र में मार्बल से जुड़े हुए हम कोई ऐसी चीज़ें स्थापित करें, यूनिवर्सिटी या जैसे ITI आपकी होती है उसी तरह से प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करें, तो एक बहुत बड़ा जो हमारा बेरोजगारों का जो समूह है उसको रोजगार मिलेगा। बहुत ही अच्छी सोच है विनीत जी आपकी, और काफ़ी एक बहुत सबसे ये खासियत बात है जो आज आपके उद्बोधन में और ये साक्षात्कार में हमें उभर कर आई कि क्यों ना एक इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी, ये बहुत अच्छी बात कही है। और निश्चित रूप से हम भी प्रयास करेंगे कि इस राजमंच के माध्यम से प्लेटफॉर्म्स पर बात पहुंचाएंगे। और जैसा कि किसी का भी विकास की बात आए तो देखने में आता है कि वहाँ के मूल लोग जब विकास करते हैं तो वो सही मायने में विकास कहलाता है, और यहाँ प्रतिभाओं की भी कमी नहीं है। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य है कि हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व में इतनी इच्छा शक्ति नहीं है। तो एक प्रश्न करना चाहूँगा, राजतंत्र में राजा दोषी, लोकतंत्र में कौन? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये जो फेलियर है सबसे बड़ा वो यहाँ की जनता का रहा है। मैं बेबाकी से बात कह रहा हूँ क्योंकि हम वोट देते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम हमारे नेता का चुनाव खुद करते हैं। आज दिन तक कभी हमारे यहाँ से ये आवाज़ नहीं उठी कि हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच में से होना चाहिए, हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसमें ये क्वालिटीज़ हो। जब भी चुनाव होते हैं तब बाहर से पार्टियां अपने जनप्रतिनिधि को लाकर हमारे सिर पर बिठा देती हैं या हमको सौंप देती हैं। और जैसे कि यहाँ काफ़ी अच्छी प्रतिभाएं हैं, आपने जैसे बताया, मैं पूर्व में भी आपसे मिला, तो यहाँ के विकास में उन प्रतिभाओं को किस प्रकार से हम संलग्न कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात कही। राजसमंद का एक पहलू और है जो हमें देखना पड़ेगा, जो आप बार बार कह रहे हैं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है। राजसमंद खेलों की नगरी के नाम से पूरे विश्व भर में जाना जाता था, एक ज़माना था। श्याम जी, किशन जी, मोहन जी हॉकी के ऐसे प्लेयर्स थे तो जो मेजर ध्यानचंद के साथ हॉकी खेला करते थे और मेजर ध्यानचंद को कोचिंग दिया करते थे। ये एक बहुत बड़ी और अनूठी बात है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब महाराणा भोपाल सिंह जी राजसमंद पधारते थे तो राजसमंद की टीम से मैच लेने के लिए उदयपुर और जयपुर की टीमों को बुलाकर यहाँ मैच खिलाया करते थे। यहाँ के जो सांस्कृतिक पहलू है यहाँ राजसमंद का, वो इतना प्रगाढ़ है कि हर घर में आपको कोई ना कोई संगीत, नृत्य या साहित्य से जुड़ी हुई प्रतिभाएं मिल जाएंगी, और वो बहुत बड़े लेवल की प्रतिभाएं हैं। लेकिन हम अभी तक उन प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध नहीं करवा पाए हैं, हम उनको आगे नहीं ला पाए हैं। अगर हम हमारी इन प्रतिभाओं को आगे लाकर उन्हीं में से किसी को जनप्रतिनिधि के रूप में आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर आप स्वर्णिम राजसमंद का जो आपका एक सपना है, जो आपका बैनर है स्वर्णिम राजसमंद नव निर्माण का, वो पूरा हो सकता है। और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं, आप उदयपुर से आके राजसमंद के लिए काम कर रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग होने चाहिए जो आपकी सोच के साथ मिलकर हमारे राजसमंद में इस तरह की एक्टिविटीज शुरू करें। बहुत अच्छा विनीत जी, आपके बहुत
जैसा आपका नाम सुना था वैसे ही आपके ऊर्जावान विचार हैं और एक नया दृष्टिकोण भी है। और निश्चित रूप से और हम उदयपुर से यहाँ आए हैं तो हम एक स्वर्णिम भारत नवनिर्माण का स्वप्न लेकर आए हैं। और जब हम स्वर्णिम राजसमंद की बात करते हैं तो हम इस राजसमंद में भारत छुपा हुआ है और भारत में ही राजसमंद है, तो दोनों कोई अलग अलग विषय नहीं है। जब हम स्वर्णिम राजसमंद का नवनिर्माण की बात कर रहे हैं तो वो भारत का नवनिर्माण वैसे भी हो गया है। और नमस्कार राजसमंद देखा कि हमने कि ऐसी प्रतिभा, ऊर्जा से सराबोर और एक नए दृष्टिकोण से सराबोर युवा प्रतिभा राजसमंद की विनीत जी सराड्य। और निश्चित रूप से जब राजसमंद के लोग जागेंगे और इस शहर से अपनापन जगाएंगे और इस शहर को अपने आप को एक भारतीय की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से हम इस राजसमंद को पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पुनः एक गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली धरोहरों और यहाँ की विरासतों के साथ राजसमंद का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पब्लिक सरकार।